अच्छाई मनुष्य का एक गुण होता है। यह गुण बहुत कम लोगों में पाया जाता है। हालांकि जो व्यक्ति अच्छे होते हैं उनसे हर कोई प्रसन्न होता है, किंतु कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की आदत होती है। वे स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए कई बार अपना नुकसान करवा लेते हैं। अच्छा करना, दूसरों की सहायता करना सही बात है, लेकिन इसकी एक मर्यादा होती है, और यदि उसे मर्यादा में सहायता की जाए तो इसमें सबकी भलाई होती है। जंगल के वे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं जो बिल्कुल सीधे होते हैं। मानव भी जब जरूर से ज्यादा सीधा बनने का प्रयास करता है तो सबसे पहले उसको ही नुकसान पहुंचाया जाता है। इसलिए यदि इस संसार में चालाकी से रहना है तो जरूर से ज्यादा अच्छा कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह आपको भारी मुसीबत में डाल सकती है। सहायता उतनी ही की जानी चाहिए और स्वयं को उतना ही अच्छा दिखाना चाहिए जितने में आपकी भलाई छिपी हो। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि क्यों जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना ठीक नहीं होता है और किन किन लोगों के साथ अच्छाई को मर्यादा तक ही रखनी चाहिए। इससे पहले कि हम कहानी सुनाना प्रारंभ करें, आप SBM मोहित चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में धनी सेठ रहता था। वह स्वभाव से बड़ा ही अच्छा किंतु होशियार व्यक्ति था। उस धनी सेठ का एक पुत्र था, उसका नाम सारीदंत था। सारीदंत स्वभाव से बेहद दयालु था। नगर का कोई भी व्यक्ति यदि उसके द्वारा पर कुछ मांगने आ जाए तो वह तुरंत उसे दे देता था। सेठ को सारीदंत कि यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। सेठ ने कई बार अपने पुत्र को समझने का प्रयास किया, किंतु उसके पुत्र ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और दया करने की अपनी आदत बनाए रखा। नगर के सभी लोग पीठ पीछे सारीदंत का मजाक उड़ाते थे और उसे मूर्ख कहकर हंसा करते थे। यह वही लोग थे जिनके लिए सारीदंत हमेशा उपलब्ध रहता था। जब सेठ बूढ़ा हो चला और सारा व्यापार उसके पुत्र सारदंत के हाथ में गया, तब उसने पहले से भी ज्यादा धन लोगों में बांटना शुरू कर दिया। कोई भी व्यक्ति जब उसके पास धन मांगने के लिए आता था तब वह बिना सोचते समझे उसे धन दे देता था। सारीदंत ने कभी सहायता करने से पहले विचार नहीं किया और ही वह कभी दूसरों के पास सहायता मांगने अथवा अपना धन वापस लेने के लिए गया। उसके मित्र रिश्तेदार सबने उसे खूब लूटा। हालांकि सारीदंत को यह सब कुछ देखकर खुशी मिलती थी। वह सोचता था कि वह दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है और उसकी वजह से सबके चेहरे पर मुस्कान है। इस प्रकार धन लुटाते लुटाते एक समय ऐसा आया जब सारीदंत एकदम गरीब हो गया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। व्यापार में भारी नुकसान के कारण सारीदंत बुरी स्थिति में चला गया। अपनी अवस्था के समय उसे याद आया कि उसने अपने बहुत सारे मित्रों और रिश्तेदारों को धन दे रखा है। उसने सोचा कि क्यों न सभी से धन वापस लिया जाए और नए सिरे से व्यापार शुरू किया जाए। जब वह अपने मित्रों और रिश्तेदारों के पास अपना दिया हुआ धन लेने पहुंचा, तब सबने उसे खरी खोटी सुनाकर वापस भेज दिया। उसकी बहुत बेइज्जती हुई। उस समय सारीदंत की सहायता के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। उसके सारे रिश्तेदारों और मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया। दुखी मन से सारीदंत अपने बूढ़े पिता के पास पहुंचा और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। उसने बताया कि उसके मित्रों ने उस धन लिया और अब वे उससे बात भी नहीं करना चाहते हैं। आज उसे अपने किए गए कार्यों पर बेहद अफसोस हो रहा था। जीवन में पहली बार सारीदंत को अच्छाई करने के बाद दुख महसूस हो रहा था। उस समय बूढ़े सेठ ने पुत्र सारीदंत को डांट बताते हुए कहा कि मैं तो तुम्हें शुरू से समझा रहा हूँ कि सहायता करने और मूर्खता करने में फर्क होता है, किंतु तुमने मेरी एक नहीं सुनी और आज जब वे लोग जिनकी तुमने खूब मदद की वे तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, तब तुम दुखी होकर बैठे हो। मैं तुमसे ज्यादा अनुभवी हूँ, मैं जानता हूँ
कि तुम्हारे आसपास के सभी लोग मतलबी हैं। सारी दंत ने कहा, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से कभी किसी की सहायता नहीं करूंगा, किंतु पहले आप मुझे यह सलाह दीजिए कि मैं अपनी स्थिति को किस प्रकार से ठीक करूं। इस पर बूढ़ा सेठ मुस्कुराया और बोला, आज तुम्हारी जो अवस्था है, इस अवस्था से निकलने का एक उपाय मेरे पास है। यहाँ से 1 मील दूर बौद्ध भिक्षु का आश्रम है, तुम्हें उनके गुरु गौतम बुद्ध से जाकर अवश्य मिलना चाहिए। अब वही तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे। पिता की बात मानकर सारी दंत गौतम बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़। अब वह बुद्ध के आश्रम में पहुंचा और उन्हें देखते ही प्रणाम किया। गौतम बुद्ध ने भी उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठाया। सारी दंत ने अपनी सारी व्यथा गौतम बुद्ध से कह सुनाई और बोला कि मैं अब से किसी की सहायता नहीं करूंगा, मुझे सभी लोगों ने धोखा दिया। सारी दंत ने बुद्ध से पूछा, क्या इस दुनिया में अच्छा बनना पाप है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल नहीं, बल्कि अच्छा बना और सहायता करना तो मानव का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। अच्छाई को सदैव पुण्य कर्म में गिना जाता है। अच्छा मनुष्य को सफलता की ओर कट लेकर जाती है, किंतु अच्छाई और सहायता करने की आदत को अपनाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसके भी कुछ नियम और सीमाएं होती हैं। यदि उन सीमाओं में रहकर अच्छाई की जाए तभी व्यक्ति स्वयं के लिए भी सुखों का अनुभव कर सकता है। दरअसल जब भी हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तब उसे खुशी महसूस होती है और उसकी खुशी देखकर हम भी खुश हो जाते हैं, किंतु सहायता करने के बदले में हमारे मन में यह इच्छा उठाती है कि यह व्यक्ति भी समय आने पर हमारी सहायता करें, और जब वह व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करता है तब हमें दुख पहुंचता है। सारी दंत बड़े ही ध्यान से गौतम बुद्ध की बातें सुन रहा था। सारी दंत ने बुद्ध से प्रश्न पूछा कि हम किस प्रकार जरूरत से ज्यादा अच्छे बनने से बच सकते हैं। तब गौतम बुद्ध बोले, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि यदि हम अच्छाई कर रहे हैं तो हमारे साथ भी अच्छा हो, किंतु सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती है। यदि आप स्वार्थ की भावना से किसी की सहायता कर रही हैं तो वह कहीं ना कहीं आपके लिए पुण्य कर्म का कार्य नहीं कर रही है। इसलिए सहायता करते समय सदैव निस्वार्थ भावना रखनी चाहिए। उस स्थान पर जरूर से ज्यादा अच्छाई कभी नहीं दिखानी चाहिए जहां पर कोई आवश्यकता ना हो, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की सहायता कभी नहीं करनी चाहिए जो स्वयं सहो। कई बार सक्षम व्यक्ति दूसरों से सहायता प्राप्त करके अपना कार्य समाप्त कर लेते हैं और स्वयं मेहनत नहीं करते हैं। ऐसे में आपका यह जानना बेहद आवश्यक है कि आपकी सहायता का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है। सहायता करने से पहले एक बार जांच आवश्यक है। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि यदि कोई सहायता मांगने आए तो हर बार उसे आप धन देकर ही विदा करें। कई बार आप उसे महत्वपूर्ण सलाह दे सकते हैं जिससे कि वह अपना काम आसानी से कर पाए। यदि आप व्यक्तियों को धन के स्थान पर सलाह देने लग जाएंगे तो निश्चित ही लालची और कपटी लोग आपसे दूरी बनाना प्रारंभ कर देंगे। आपकी सलाह से उनकी सहायता भी हो जाएगी और आपका धन भी सुरक्षित रहेगा। सहायता करते समय स्वयं को महत्व देना आवश्यक होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपना सब कुछ लुटा कर दूसरों की सहायता करें। सबसे पहले अपनी जरूरत का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आपके पास जरूर से ज्यादा धन है और आप सक्षम हैं, तभी सहायता करनी चाहिए। दरअसल जो व्यक्ति जरूर से ज्यादा अच्छे होते हैं, लोग उनका हर जगह इस्तेमाल करते हैं और उनसे अपना फायदा निकलवा हैं, और अच्छा बनने की लालसा से व्यक्ति दूसरों के लिए फायदा पहुंचाने के कार्य को सरलता से कर भी लेते हैं। लेकिन आपको कभी भी दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए खुद को इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि यह आप स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हैं। जो लोग आपका फायदा उठाकर आपको इज्जत देते हैं वह कभी भी दिल से आपके मित्र नहीं बन सकते। जब आपका महत्व खत्म होगा और आप गरीब हो जाएंगे, उनके किसी काम नहीं आएंगे, तब वे निश्चित ही आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। कई बार ना कहना आवश्यक होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सभी व्यक्तियों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहे। कई बार आप उन्हें ना भी कह सकते
हैं। इस संसार में कई ऐसे व्यक्तियों की आदत होती है जो दूसरों को मुंह पर किसी भी बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं और फिर बाद में पछताने लगते हैं। इसलिए कभी कभी ना कह देने में भलाई होती है। इससे सामने वाला व्यक्ति भी आपके महत्व को समझेगा और आपका आदर करेगा। गौतम बुद्ध बताते हैं कि अपने आसपास के मतलबी लोगों को पहचानना बेहद आवश्यक होता है। हर इंसान में दूसरे इंसान को परख करने की क्षमता होनी चाहिए और एक बार जब आप यह जान जाते हैं कि आपके आसपास कौन मतलबी है और कौन सच्चाई के साथ आपसे जुड़ा हुआ है, तब ऐसी स्थिति में बहुत कम संभावनाएं होती हैं कि कोई आपका फायदा उठाकर चला जाए। दरअसल हम मनुष्य एक सामाजिक जानवर हैं। हम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं रह सकते। हमें निश्चित ही समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध की आवश्यकता होती है, किंतु उन संबंधों का आधार सच्चाई और निस्वार्थ हो, तभी यह संबंध लंबे समय तक चलते हैं। नहीं तो मतलबी लोगों का साथ केवल तब तक होता है जब तक आप उन्हें फायदा दे रहे हैं। इसीलिए किसी से भी संबंध की शुरुआत करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि इस रिश्ते का आधार क्या है। अपने आप को हर प्रकार के मतलबी रिश्ते से दूर रखना चाहिए। जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना बेहद आवश्यक है कि सभी को एक साथ खुश नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति अच्छा दिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी उनसे खुश रहे और इस कारण वे तरह तरह के काम भी करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की सहायता भी करते हैं, किंतु सभी एक साथ खुश नहीं हो सकते। आप एक व्यक्ति की सहायता करेंगे तो निश्चित ही दूसरा व्यक्ति नाराज होगा। ऐसी स्थिति में आपको अपने मन की शांति भंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपसे जितना संभव हो अपनी सीमा के सार इतनी ही सहायता करनी चाहिए। यदि कोई आपसे खुश नहीं है तो भी आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने सारी दंत को अच्छा बनने की मर्यादाओं के विषय में बताया। सारी दंत ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। उसने सोच लिया कि अब वह जीवन भर इन मर्यादाओं का पालन करेगा और दूसरों के लिए कभी मूर्खता भर काम नहीं करेगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।